क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि जैसे मान लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि दो तरीके के होते हैं। एक है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ cumulative frequency there are two types of cumulative frequency distributions. First है less than cumulative frequency distribution, less than cumulative frequency distribution. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लिखेंगे वेजेस इन रुपीज, वेजेस इन रुपीज, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वेजेस इन रुपीज में लिखेंगे लेस देन 1099.5, इसको एक चीज ना, चलो लिखो पहले लेस देन 1099.5, ये हो गया 125। यहाँ लिखें लेस देन 1199.5, 1199.5 यहाँ पर वैल्यू लिखिएगा 275। फिर लेस देन 1299.5, लेस देन 1399.5, लेस देन 1499.5, और लेस देन 1599.5। तो 475, 725, 475, 725, 900 और 1000। देखिएगा
ये जो हमने बनाया है ना, ये कहाँ से बनाया, जो लास्ट क्लास में हमने एक डेटा बनाया था ना, उस डेटा की हेल्प से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है। कैसे बनाई वो जरा देखना। इसमें ना, जैसे हमने पिछली बार देखा था, वो ये था बेटा, 999.5, मतलब जो डेटा दे रखा था वो ये था, वेजेस दे रखी थी 999.5 से 1099.5, फिर 1099.5 से 1199.5, फिर 1199.5 से 1299.5, फिर 1299.5 से 1399.5, फिर 1399.5 से 1499.5, फिर 1499.5 से 1599.5, ये वेजेस थी। और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स थे 125। 125, 150, 200, वन फिफ्टी, 200, 250, 175, और फिर है 100। ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर इनकी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी पड़े, तो हमें क्या करना होता है, ये सारी की सारी जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, यानी कि जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको हमें ऐड कर देना होता है। सबको ऐड कर देते हैं। अब जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, उसमें हम ये देखेंगे कि 1099.5 से कम कम वाले वेजेस वाले वर्कर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैं ये देखूंगा कि 999.5 से 1099.5, मतलब इससे कम तो वेज किसी की है ही नहीं। तो ये पहली रेंज दे रखी है कि यहाँ से यहाँ तक रेंज वाले कितने वर्कर्स हैं, 125। ठीक है। तो 1099.5 से कम कम वाले कितने हैं, सिर्फ 125 ही हैं। तो यहाँ लिख दिया 125। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद है 1199.5, इससे कम कम वाले। तो इससे कम कम वाले में क्या होगा, इससे कम कम वाले में मतलब ये सारा आ जाएगा कि 999.5 से और यहाँ तक का सारा, इससे कम कम। तो 125 प्लस 150, वही करा है, 125 प्लस 150 करेंगे तो 275 आ जाएगा। समझ गए। फिर यस अगला है, सर। हाँ अगला है 1299.5 के उससे कम कम। तो 1299.5 से 1299.5 से कम कम वाले सारे वर्कर्स। तो कितने हो गए, 125 प्लस 150 प्लस 200, इन तीनों को ऐड कर दिया तो आ गया 475। ऐसे ही 1399.5 से कम कम वाले कितने, इन चारों को ऐड कर दिया 725। 1499.5 से कम कम वाले कितने, इन पांचों को ऐड कर दिया, और अल्टीमेटली इन छहों को ऐड कर दिया। तो हमारे पास लास्ट में आ गया 1599.5 से कम वेजेस वाले वर्कर्स कितने हैं, 1000 है। समझ गए, क्लियर है इतना। यस सर। ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। तो इसके बाद में आप ये देखेंगे कि अगला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो होता है ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन देखते हैं। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसमें देखिए, नाम से तो ग्रेटर देन वाला है, लेकिन लिखेंगे इसमें भी लेस देन की तरह से ही। कैसे, यहाँ हो गई वेजेस इन रुपीज,
अब जैसे ये है ना लेस देन 1099.5, जैसे सबसे पहले ये आया था, तो इस बार भी यही लिखेंगे लेस देन 1099.5। 1099.5, नहीं सॉरी, गलत कह रहा हूँ, ग्रेटर देन 1099.5। मतलब ये सारी की सारी ना ऐसे ही लिख देंगे इसको, लेकिन लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा देंगे बस। हम्म, इसको ठीक करिए, इसमें बुक में ही गलत दे रखा है। ग्रेटर देन 999.5 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा, इसमें सारी अपर लिमिट्स आई थी तो इसमें सारी लोअर लिमिट्स आएंगी। ग्रेटर देन 1099.5, फिर है ग्रेटर देन 1199.5, फिर है ग्रेटर देन 1299.5, फिर ग्रेटर देन 1399.5, और फिर ग्रेटर देन 1499.5। अब देखिए, जिनकी सैलरी 999.5 से ज्यादा है, जिनकी सैलरी 999.5 से ज्यादा है, ऐसे कितने लोग हैं भाई? 999.5 से ज्यादा सैलरी कितनों की है? सभी की है। और टोटल कितने हैं? 1000। समझ गए कि नहीं? सर एक बार आप रिपीट करना। दोबारा बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं लेस देन वाले में क्या करते हैं कि लेस देन वाले में सिर्फ अपर अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं लेस देन वाले में। और इसमें भी आप ये देखो कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबको ना ऐड कर दिया। 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 5 8 + 5 13 + 7 20, 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 + 1 10। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि 1099.5 से कम कम सैलरी कितने बंदों की है, 1199.5 से कम कम सैलरी कितने बंदों की है। तो ये वाला तो शायद समझ में आ गया होगा, इसमें तो सब कुछ ऐड करते चले गए लेस देन वाले में, ये समझे? यस। यस सर। हाँ। अब जरा ये देखना कि 999.5 से इतना, ये मिनिमम वेज है, 999.5 से ज्यादा वेजेस कितने एम्प्लॉयज की है? सारे एम्प्लॉयज की। भाई ये तो सबसे कम वेज है। तो 999.5 से 1099.5 के बीच में वेजेस हों ऐसे कितने वर्कर्स हैं? 125। हम कह रहे हैं 999.5 से आगे तक सारे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गए? 1000। यस सर। समझ गए? तो इसमें 1000 हो गया। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि अब सिर्फ इतना बताना है कि 1099.5 से ज्यादा वाले वर्कर्स, 1099.5 से ज्यादा वाले वर्कर्स बताने हैं। तो आप क्या करें कि इसमें से बस ये 125 सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, तो 1099.5 से ज्यादा वाले आ जाएंगे। इसमें ये 125 कौन से हैं? 1099.5 से कम कम वाले, है ना? तो मुझे बताना है 1099.5 से ज्यादा वाले। तो टोटल में से जिनकी सैलरी 1099.5 से कम है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1000 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यस सर। समझ गए? सर फिर वो सब सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे लास्ट तक मतलब। सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे लास्ट तक। तो देखो यस। कैसे करा, 1000 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ जाएगा? 875। यस। सही है।
तो ये कौन सी है सेल, ये कौन से बंदे हैं जिनकी 1099.5 से ज्यादा है। हम वो बोल रहे हैं 1199.5, इससे ज्यादा वाले बंदे बताने हैं, बस इससे ज्यादा वाले। तो इससे कम वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कम वाले कितने हो गए, 150 प्लस 125। 150 प्लस 125 कितना हो गया, 275। 275। तो टोटल में से आपको है ना, 275 ही तो हुआ। हाँ, टोटल में से 275 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1000 में से 200 गया तो 800 आया। 725। 725 बिल्कुल ठीक। ऐसे ही अब क्या करना है, 1299.5 से ज्यादा वाले, तो 1000 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, 475। 475। हाँ 475। तो 400 गया 1000 में, तो 600, 525। 525। अब क्या करना है 475 में 250 और ऐड करो, 475 में 50 ऐड करा तो 525 आ गया। 725। 725। 1000 में से 725 सब्ट्रैक्ट करा, 1000 में से 700 गया, 300, 300 तो 275। 275। और लास्ट में ग्रेटर देन 1499.5, तो 1499.5 से ज्यादा वाले 100 ही तो है बस, यस सर। है ना। तो लास्ट वाले में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो 100 आ गया। 100, 275, 525, 725, 875 और 1000, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये याद रखिएगा किस तरीके से करते हैं इसको। उसके बाद अगला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मिटा रहा हूं मैं। देव जी, अब तो वैसे स्कूल ऑफलाइन हो गए होंगे ना। तो मैं दिवाली से पहले जा रही थी वीक में 2 बार, बट अब मैं दिसंबर में जाऊंगी। अच्छा अच्छा, और टाइमिंग्स क्या है। सर 8:30 टू 2:15 ऐसे है। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें देखिएगा relative frequency of any class relative frequency of any class is the percentage of the total frequency, is the percentage of the is the percentage of the total frequency. Is the percentage of the total frequency. इसको कैसे लिखा जाता है, relative frequency relative frequency is equal to class frequency upon total frequency class frequency upon total frequency into 100.
क्लास फ्रीक्वेंसी इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जरा इस पर क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम्पल है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द इनहैबिटेंट्स, the frequency distributions of the ages of the inhabitants of the ages of the inhabitants of two villages are given below. The frequency distributions of the ages of the inhabitants of two villages are given below. देखिए किस तरह से दे रखा है। इधर है एज ग्रुप, एज ग्रुप में आप लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, एक मिनट सॉरी, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 10 to 20 दे रखा है। ये गैप इन्होंने बढ़ा दिया आगे। 0 to 5, 5 to 10, फिर है 10 to 20, फिर है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, 60 to 70। ठीक है। अब नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स विलेज ए, विलेज बी, विलेज ए और विलेज बी। 1826, 1826, 2025, 1826, 25, 29, 21, 14, 6 और 4। विलेज बी में 35, 38, 40, 32, 35, 38, 40, 35, 38, 40, 32, 27, 23, 27, 23, 18, 15, 18, 15, ये हो गया। इन्होंने बोला है प्रिपेयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रिपेयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस
Prepare relative frequency distributions. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब जरा देखो किस तरीके से करा जाएगा इसको। यहाँ वही एज ग्रुप, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, विलेज ए, ऐसे ही विलेज बी, फिर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विलेज ए, और विलेज बी, विलेज ए और विलेज बी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो एज ग्रुप तो वही जो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे पहला है 0 to 5, विलेज ए कितने लोग हैं 18, 26, 18, या चलो पहले विलेज ए का देख लेते हैं 0 to 5, थोड़ा ना गैप के साथ इसको बनाना टेबल को। ये हो गया, फिर 5 to 10, थोड़ा गैप दे दिया, 26, फिर हो गया 10 to 20, कितने हैं जिसमें 25, 25, फिर 20 to 30, 20 to 30 में कितने हैं 29, फिर 30 to 40 में 21, फिर 40 to 50 में 14, फिर 50 to 60 में 6, और 60 to 70 में 4, ठीक है। तो विलेज ए की बात करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले ये सारी टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। 8 + 6 14 + 5 19 + 9 28 + 1 29 + 4 33 + 6 39 और 4 43, 4 कैरी आ गया, 4 + 1 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 + 1 so 14, 143. हाँ 143 आ गया। तो जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे विलेज ए की तो क्या करेंगे, क्या है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। तो क्या करना होगा 18/143 इंटू 100। ऐसे ही इसके लिए क्या करोगे 26/143 इंटू 100। ऐसे ही इसके लिए 25/143 इंटू 100। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप खुद करना। ठीक है, वैल्यूज जो Okay, है वो sir. पॉइंट्स में, हाँ वैल्यूज पॉइंट्स में आएंगी, तो इसको कंप्लीट करके मेरे को फोटो खींच के भेज देना, मैं देख लूंगा आपने करा है कि नहीं करा। Okay, ठीक है, sir. हाँ बस इतना करना है। और बाकी जो है कल ML अग्रवाल मेरी आ जाएगी, तो परसों जो आपकी क्लास लूंगा इसकी अप्लाइड वाली, तो उसी में से फिर करवाएंगे, क्योंकि आप दोनों के पास फिर वही होगी। ठीक है, Yes, और sir. और कल जो आपकी क्लास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, शाम को 5:30 बजे वो अटेंड करना। Okay, sir. ठीक है, ओके Thank you, sir. Good night. ओके, गुड नाइट।